पटना आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन के नीचे भी तेजी से आकार ले रही है। शहर के सबसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले पीएमसीएच जोन में पटना मेट्रो ने वो बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। जहां दूसरी भूमिगत टनल के पूरे होते ही अंडरग्राउंड कॉरिडोर अब सुपर फास्ट ट्रैक पर है। ये सिर्फ इंजीनियरों की सफलता नहीं बल्कि पटना के भविष्य के ट्रैफिक सिस्टम को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पटना मेट्रो परियोजना ने आज वो उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे पूरा करना इंजीनियरों के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौती माना जा रहा था। पीएमसीएच क्षेत्र में दूसरी भूमिगत टनल का निर्माण पूरा होते ही ये पूरा अंडरग्राउंड कॉरिडोर निर्णायक मोड़ में प्रवेश कर गया। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ये वही सेक्शन है जहां राधा कृष्ण मंदिर की संरचना के कारण टीबीएम की डीलिंग को 3 महीने के लिए रोकना पड़ा था। स्थानीय भावनाओं का सम्मान, धार्मिक स्थल की सुरक्षा और तकनीकी संतुलन, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों ने मंदिर के नीचे से 230 मीटर लंबा विशेष डायवर्जन बनाया। इसे दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी शहर के घने और संवेदनशील इलाके में इस तरह का अंडर टेम्पल डाइवर्जन बेहद दुर्लभ है। पीएमसीएच के सेक्शन में कुल 1480 मीटर लंबा भूमिगत मार्ग तैयार किया गया है जिसमें 2 समानांतर टनलें बनाई गई है। पहली टनल 10 नवंबर को पूरी की गई थी और दूसरी टनल भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही पटना मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा अब निर्माण से संचालन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों के अनुसार दूसरी टनल बनाने के बाद अब स्टेशन प्लेटफॉर्म का ढांचा वाला सेगमेंट, तकनीकी कमरे, वेंटिलेशन शिफ्ट और आपातकालीन निकास और सुरक्षा व्यवस्था का काम जनवरी से तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। इसके अलावा टीबीएम मशीनों को बाहर निकाले, टनल की सफाई और सुरक्षा जांच जैसे कार्यों में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में मेट्रो संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या संरचनात्मक समस्या न आए। वैसे पीएमसीएच क्षेत्र बिहार के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में से एक माना जाता है। यहाँ अस्पताल, पुराने भवन, तंग गलियां और कई धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिसके कारण इस हिस्से में भूमिगत निर्माण को इंजीनियरिंग की असली परीक्षा मानी जा रही है। यहां हर कदम पर नए तकनीकी जोखिम मौजूद थे। जमीन के नीचे विभिन्न प्रकार की मिट्टी, पुराने भवनों का दबाव और सतह पर लगातार चलती आवाजाही। इंजीनियरों ने टनल की खुदाई के दौरान हर मिलीमीटर की गतिविधियों पर नजर रखी, हर इंच की स्कैनिंग की और 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सुनिश्चित किया कि आसपास कोई संरचनात्मक कंपन या क्षति ना हो। इस कारण यह सेक्शन सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि सावधानी और सटीकता का बेहतरीन उदाहरण बन गया है। अधिकारियों का मानना है कि दूसरी टनल बनते ही पटना मेट्रो परियोजना अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब लक्ष्य साफ है, 2026 तक अंडरग्राउंड कॉरिडोर को चालू करना। इसके शुरू होते ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा, खासकर पीएमसीएच वाले एरिया में। वैसे आपको बता दें, मेट्रो शुरू होने से सड़क पर भारी दबाव कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और पटना के दैनिक जीवन में एक नई आधुनिकता जुड़ जाएगी। खैर, ये माइलस्टोन न सिर्फ पटना मेट्रो का बल्कि पूरे शहर के विकास का प्रतीक बन गया है क्योंकि यहां सिर्फ टनल नहीं बनेगी बल्कि पटना के भविष्य की एक नई राह तैयार हुई है।